उसकी वजह से बच्चे सर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सबसे ज़्यादा खुश कौन होने वाले हैं? बच्चे, क्योंकि उनको जो क्वालिटी कंटेंट मिल रहा था और बेहतर से बेहतर ही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भी इस फील्ड में इसीलिए आए हैं ताकि आपका करियर बन पाए, मेहनत कर रहे हैं। गेट वाला की टेस्ट सीरीज है, गेट वाला की पीवाईक्यू है। आप किसी भी सेगमेंट में अगर गेट वाला से कनेक्टेड हो तो आपको यहाँ भारत देश का गेट की सेगमेंट में सबसे बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो जैसा आप देख रहे हो कि अभी बहुत जल्दी आपने देखा, रिसेंटली हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लीजेंड फैकल्टी को लॉन्च किया था। और आप देख रहे हो कि ये लगातार सिलसिला चल रहा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों ने जो ट्रस्ट दिखा रखा ना, टीम को और बेहतर बनाने के लिए, टीम को और स्ट्रांग बनाने के लिए हम डे बाय डे कोई न कोई एडिशन जरूर करते जा रहे हैं। क्योंकि जब आप गेट वाला के कोर्सेज में हो, गेट वाला के यूट्यूब चैनल पे हो, गेट वाला से कनेक्टेड हो, तो आपको यहाँ भारत देश का गेट की सेगमेंट में सबसे बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिले। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि टीम में कोई न कोई ऐसे बंदे भी जुड़ते चले जाएं जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में एक महारत हासिल कर रखें। तो आज आप देखोगे, आज बारी है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की, इवन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की। मतलब तीनों ही ब्रांच में एक जबरदस्त फैकल्टी आज जुड़ने वाले हैं। उनके बारे में ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हो। जब हम लोग फेस रिवील करेंगे, जब उनके बारे में बात करेंगे, उनकी डिलीवरी, उनके कंटेंट की बात करेंगे, उनके सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप रियली, मैं बता रहा हूं, आप एकदम खुश होने वाले हो। क्योंकि सर से आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से कनेक्टेड, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनकी सब्जेक्ट पे कमांड बहुत स्ट्रांग है। तो आज के दिन डबल ई और ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। नाम बहुत जल्दी रिवील करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं सबसे पहले हमारे चंदन गुप्ता सर आए और एक बार बताएं, क्या सर हमको वाकई में जरूरत पड़ रही थी? हमको इलेक्ट्रिकल ईसी में किसी की जरूरत बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी, हमको टीम स्ट्रांग करने की क्या और जरूरत पड़ रही थी? चंदन सर, एक बार बताइए सर, आप कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं सर? तो पंकज सर ने जैसा बताया कि जो फैकल्टी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके वजह से टीम, जो स्ट्रेंथन टीम थी, ऑलरेडी एक स्ट्रांग टीम थी, वो बहुत ज़्यादा और स्ट्रेंथ मिलेगा। तो सर देखिए, गेट वाला पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं। ईएससी के लिए भी है, गेट के लिए बैचेज हैं, कंटेंट पे भी बहुत टाइम दे के काम होता है। इसलिए ये 3 ब्रांचेज हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आईएन, डबल ईसी। तो वर्कलोड तो रहता ही और सारी फैकल्टी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो इस टीम को और स्ट्रेंथन करना था। और गेट वाला जैसे हमेशा क्वालिटी कंटेंट सर फोकस करता रहा है कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज इस वजह से ना हो जाए कि कहीं फैकल्टीज ओवरलोडेड हैं या हमारे पास इतने बैचेज हैं, इतना ट्रस्ट है बच्चों का कि इतने बैचेज हमारे चल रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं पे भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना हो, जो कि टॉप ऑफ द लैडर रहता है, कि वो हमेशा एकदम टॉप पे रहता है। और इसीलिए इन फैकल्टी के जुड़ने से जो हमारी स्ट्रॉन्ग टीम है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो हमारा कंटेंट जा रहा था वो और भी स्ट्रांगली जाएगा। जो भी सब्जेक्ट सर डील करेंगे, अभी आपको रिवील हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट सर डील करने वाले हैं। और उसकी वजह से बच्चे सर सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सबसे ज्यादा खुश कौन होने वाले हैं? बच्चे, क्योंकि उनको जो क्वालिटी कंटेंट मिल रहा था और बेहतर से बेहतर ही हो जाएगा। पंकज सर। क्या बात है सर। जैसा कि देखिए, एक रीजन और भी है। इस बार जब से रिजल्ट आया ना, गेट वाला ने हर एक डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल, ईसी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, हर एक ब्रांच में जबरदस्त परफॉर्म किया है। लेकिन ये सारी मेहनत बच्चों की सबसे पहले है, और दूसरे नंबर पर अगर किसी ने मेहनत किया है तो पूरी टीम ने किया है। इस वजह से बच्चों का भरोसा और ज्यादा हमारे ऊपर बन चुका है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम चाहेंगे, आपको मैं मिलवाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान से जो कि इलेक्ट्रिकल ईसी से तो नहीं है, लेकिन वो है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। हमारे वन एंड ओनली विश्वदीप सर अभी आएंगे, आपको बताएं। क्योंकि सर के साथ जो उनका रिलेशन है, जो रिश्ता है, आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। लगभग 8 से 10 साल का एक रिलेशन उनका है। तो सोचो, सर हैं सीएस डिपार्टमेंट के, लेकिन उनके बारे में सर कितना कुछ कह रहे हैं। सर को जब पता चला कि ये लॉन्चिंग होने वाली है, तो सर इतना एक्साइटेड थे। आप, मैं लिटरली बता रहा हूं, अपनी मीटिंग छोड़ के इस सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए आए कि सर के सेशन में हम भी रहेंगे। तो विश्वदीप सर, आपको कैसा फील हो रहा है सर? आप काफी एक्साइटेड थे सर?
थैंक यू सो मच सर फॉर इनविटेशन। जी हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे ही मुझे पता चला अरे पंकज सर आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं टीम, मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि एक बहुत पुराना एसोसिएशन है, मित्रता है जिसे कहते हैं, और वो मित्रता जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रांग हुई है ड्यूरिंग द डेज जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, अलग अलग सेंटर्स पे एक साथ ट्रैवल करते थे। सर ईसी इलेक्ट्रिकल के कोर्सेस लेते थे, मैं सीएस के, और फिर वहां पे डाइनिंग के लिए, या कहीं रसगुल्ला खाने के लिए, या फिर कहीं कोई मिठाई खाने के लिए, या कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशंस चलते रहते थे, जिससे कि पता चलता था यस दिस पर्सन हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। मैं बताऊंगा जब पहली बार इनसे मिला था, मेरा वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूं। 2014 की बातें, अक्टूबर मंथ चल रहा होगा शायद। दुर्गा पूजा खत्म हुई थी और कोलकाता में हमारा शेड्यूल लगा था दुर्गा पूजा के जस्ट बाद। मैं गया, कंप्यूटर साइंस का कोर्स ले रहा था ऑफलाइन बैच में, एक कहीं सेंटर पे, कॉलेज जो था वो एज एन रेंट जो ले रखा था उस कॉलेज को, और वहां पे हमारी क्लासेस लग रही थी। तो मैं कंप्यूटर साइंस की क्लासेस इधर ले रहा था, सर ईसी इलेक्ट्रिकल का कोर्स उधर पढ़ा रहे थे। जब क्लासेस चल रही थी, उस रूम से बहुत जोरों से आवाज आ रही थी, बहुत ज्यादा जोरों से। मुझे सुनाई दे रहा था कि एग्जैक्टली टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, काफी दूर था रूम तो भी। फिर जब अगला ब्रेक आया, उस ब्रेक में मैं गया बाहर, जो हमारा बैच कोऑर्डिनेटर पर्सन था, जो कि हमारी हेल्प करता था लेक्चर में, कुछ भी अगर हमें अरेंज करना होता था तो मैंने उनसे पूछा यार कि उनकी रूम में तो तुम्हारे माइक लगा के रखा है, मेरा माइक किधर है? बोलते सर माइक वाइक कुछ नहीं है, वो टीचर ही इतने एनर्जेटिक है, इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ दिन भर पढ़ाते हैं कि उनकी आवाज ही पूरे पूरे कॉलेज में जहां पे वो क्लास लगती है गूंजती रहती है। ऐसा था इंट्रोडक्शन इन फैकल्टी का, जिनके बारे में आप यहाँ पे बस 2-5 मिनट में जानने वाले हो कि ये कौन है। तो आप समझ सकते हो कि ये एनर्जी आती कहां से। जब मैंने उनसे बात की, इवनिंग में जब बात की, क्लास खत्म होने के बाद, वो एनर्जी एज इट इज परसिस्ट कर रही थी, जबकि वो क्लास ले रहे थे सुबह से शाम 8 घंटे 10 घंटे लगातार, इतना जोर से पढ़ाते। ऑफलाइन बैच में जब आपको बहुत जोरों से बोलना है बिना माइक के, इनक्रेडिबल एनर्जी बॉस, इनक्रेडिबल। फिर जब धीरे धीरे करके और तब पता चला कि यार ये तो मतलब अलग ही पर्सनालिटी है, एनर्जी है, ऑफ कोर्स है, बहुत एक्साइटेड होके पढ़ाते हैं बच्चों के लिए, मतलब जी जान लगा देते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जब पीडब्ल्यू में कोई ज्वाइन करता है तो वो लगा देता है, पर आप समझ लो कि अगर ऑलरेडी किसी की पर्सनालिटी ऐसी है और वो आपको गेट वाला की टीम में आपके साथ में दिखेंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब एनर्जी आएगी और क्या ही अलग एक्साइटमेंट आएगी। और बच्चे जब रिस्पॉन्स देते हैं तो उसके बाद तो अलग ही लेवल अचीव होने वाला है बॉस। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस सर के साथ का। बिल्कुल सर, जैसा कि सुदीप सर ने बताया अपने एक्सपीरियंस को, मैं ये बात समझ सकता हूँ कि जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी ना तो कोई माइक होता था, कुछ नहीं होता था। आपको पूरा पोटेंशियल आपका दिखता था कि आप कितनी एनर्जी के साथ, आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, गला वाला एकदम ना फट के चथड़ी बन जाता था। और अगले दिन जब क्लास लेने कोई जाता था ना, तो कम से कम नहीं तो इतने सारे आयुर्वेदिक चीजें खाना पड़ता था ना कि गला ठीक काम करे। तो एनर्जेटिक टीचर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही एनर्जी बच्चों में भी ट्रांसफर होती है। तब जाके एक बच्चा समझ पाता कि भाई हम अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप मेरी बातों से बिल्कुल भी बोर मत होइए, क्योंकि सर बहुत जल्दी रिवील होने वाले। लेकिन मैं चाहूंगा चंदन गुप्ता सर, मुझे जितना याद है, लगभग 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले, मैं एक बार यूट्यूब पे आया था और मैंने बात की थी कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो पोटेंशियल टीचर्स हैं, जिनको मतलब टीचर तो हर सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि पोटेंशियल टीचर्स, उसमें कोई XYZ एकेडमी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ ये था कि कौन पोटेंशियल बहुत अच्छा है जिस टीचर के अंदर। तो मैंने भी शायद सर के बारे में बात किया था, सर हमने सर की लिस्ट में नाम दिया था। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज सर से मिलने वाले हैं, और वही सर से मिलने वाले जिनके बारे में हमने लगभग 1 से 1.5 साल पहले, मैंने और चंदन गुप्ता सर ने दोनों ने बात किया था। दोनों ने एक ही शब्द बोला था, भाई क्या पढ़ाते हैं सर सब्जेक्ट्स की, क्योंकि सर के भी सब्जेक्ट्स हैं। चंदन गुप्ता सर से आपने डीसी पढ़ा हुआ है, चंदन गुप्ता सर से आपने पहले सिग्नल एंड सिस्टम भी पढ़ा हुआ है। चंदन गुप्ता सर के जो सब्जेक्ट्स है, उसमें जब सर ने देखा और सर ने बोला कि भाई क्या फैकल्टी है, तो दिस काइंड ऑफ नेचर, दिस काइंड ऑफ टीचर पीडब्ल्यू को हमेशा चाहिए होता है। और पीडब्ल्यू हमेशा ऐसे ही टीचर को लेके आते हैं जो कि बच्चों में अपनी सारी नॉलेज को एक बेहतर तरीके से ट्रांसफर कर सके। तब वेट नहीं करते हैं चंदन सर, अब हम सोचते हैं कि अब नाम बताने की बारी आ चुकी है। और जब आप सब्जेक्ट जानोगे तब तो और आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स हैं जिसमें गॉड की बातें बहुत ज्यादा होती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट का आपको इंतजार भी था, एक डेडिकेटेड आपको चाहिए था। तो अब आ जाते हैं, प्लीज वेलकम एवरीवन। सभी से मैं चाहूंगा सभी लोग वेलकम करें हमारे वन एंड ओनली
पंकज सिंह सर। और हमारे पंकज सिंह सर जो हैं, जब अभी आपसे जस्ट इंटरेक्ट करने वाले, अगर प्रोफाइल की आप बात करते हो, मल्टीपल टाइम्स आपके गेट एग्जाम को उन्होंने क्रैक कर रखा है। बेस्ट पॉसिबल जो रैंक आपकी है दैट इज द AIR 57। बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। तो आप समझ सकते हो जो सब्जेक्ट सर डील करेंगे उसमें कितना स्ट्रांगनेस आपको दिखाई देगी। 2 टाइम्स ESE रिटर्न क्वालिफाइड है। अब इससे बेहतर और क्या ही प्रोफाइल चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है प्रोफाइल तो एक सेकेंडरी चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को जब पढ़ाया जाता है ना, बच्चा किस लेवल पे सेटिस्फाई होने वाला है, वही इंपॉर्टेंट आपको होता है। तो सर का एक्सपीरियंस आप देख लो 15+ ईयर, मतलब मेरे से भी ज्यादा है, आई थिंक मेरे से भी ज्यादा है। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि सर का एक्सपीरियंस इतना हैवी है कि बच्चों के अंदर जो इनपुट देने वाले हैं वो बेहतरीन होने वाला है। तो मैं चाहूंगा सब लोग स्वागत करिए, कमेंट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए सर के लिए। तो मैं चाहूंगा एक बार हमारे पंकज सिंह सर आए और सर को कैसा फील हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पे PW के, सर एक बार बताइए सर। पंकज सर। हेलो सर, हेलो विश्वदीप सर, हेलो पंकज सर, हेलो चंदन सर, एंड हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आप लोग मुझे बहुत आज से नहीं जानते हैं, आप लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं और मैं एकदम से ओवरवेल्म्ड हूँ। जो प्यार मुझे इस पूरे टीचिंग करियर में लास्ट 15 साल से आप लोगों ने मुझे दिया है, और आप के कहने पे ही, आप सर के रिक्वेस्ट करने पे ही, और मेरा एक पर्सनल इंटेंशन जो मैं लास्ट 1-1.5 साल से देख रहा हूँ फिजिक्स वाला को लेके, कि वो डेडिकेटेड है, वो एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट के लिए देने के लिए डेडिकेटेड है। वो उस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मुझे मौका मिल रहा है और वो मुझे पंकज सर ने दिया। नाम बिल्कुल सेम है हम दोनों का, और सर की जो एनर्जी, सर मेरी एनर्जी की बात कर रहे थे, मैं हो सकता है उनसे एनर्जी में बहुत ज्यादा कम हूँ। ये सर का एक अपना एक मोटिवेशन है कि वो फैकल्टीज को इस तरीके से डील करते हैं। लेकिन बात है सब्जेक्ट की। सर, कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं मानता हूं कि जिससे, जैसा कि सर ने कहा, ब्रह्मांड देखा जा सकता है। तो वाकई में बच्चों, इसी का ब्रह्मांड आप देख सकते हो। ये सब्जेक्ट कहाँ नहीं अप्लाई होता। ये कंट्रोल सिस्टम आपको एनालॉग डिजाइनिंग में, एम्पलीफायर डिजाइनिंग में आप उसे यूज कर सकते हो। सिग्नल सिस्टम का कोर हर्ट एप्लीकेशन सब्जेक्ट है। सिग्नल सिस्टम मेरा दूसरा सब्जेक्ट है। सिग्नल सिस्टम के थ्रू आप इस पूरे यूनिवर्स को लिख सकते हो। तो हम यूनिवर्स की बात ना करें, केवल गेट की बात करें, तो सर अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स का अगर हम वेटेज डालें, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और EDC, तो इसी में लगभग ये 30+ मार्क्स का ये एक सब्जेक्ट होता है। और अगर EEC में जहां पे सिर्फ कंट्रोल और सिग्नल है, वहां पे ये लगभग ऑन एन एवरेज 18 से 22 नंबर तक का भी ये दोनों सब्जेक्ट जो है वेट करते हैं। तो ये सब्जेक्ट इतना बेसिक है, इतना फंडामेंटल है, और मैंने आज तक अपनी टीचिंग जो है इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स के अराउंड रखी है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे कंट्रोल किसी से भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लीजेंड टीचर्स हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा और शायद मैं अपने आप को सबसे लीस्ट लीजेंड नहीं मानूंगा, लेकिन जो भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ाता है उसे ऐसा लगता है कि यार इस सब्जेक्ट ने खोल के रख दिया पूरी इंजीनियरिंग को। क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग आप इमेजिन करिए, सबकी एप्लीकेशन को एक्वायर करता है। तो सर, पंकज सर, मेरा ये हमेशा से फंडामेंटल एक थॉट रहा है कि सब्जेक्ट को इस तरीके से डील किया जाए कि ना केवल आपके गेट में पूरे के पूरे मार्क्स आपको आए, और साथ ही साथ आपको इस सब्जेक्ट का इतना फंडामेंटल पता हो कि आप उसे डे टू डे लाइफ में भी, और सब इस पूरे गेट के बाकी के सब्जेक्ट्स को भी समझने में आप इसको यूज कर सके। तो गाइज, आप जानते हो कि ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, और अगर आपने थोड़ा सा भी मुझे ट्रस्ट किया है तो आप जानते हो कि लास्ट 15 ईयर से मैंने केवल इसी सब्जेक्ट्स को डील किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट्स को बहुत, मतलब मेरे साथ तो कई ऐसे स्टोरीज हैं कि जिन्होंने इस साल के ही आप रैंक देख लीजिए, इस साल कम से कम हजारों मैसेजेस हैं कि सर जो भी आपने पढ़ाया वो पूरा का पूरा आ गया। मैं ऐसा क्लेम नहीं करता, पर ऐसे स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फैकल्टीज के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम को केवल उस तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता कि आप जो है अपने आप को केवल कुछ फॉर्मूले की राउथ हर्टविज आया तो आप सिर्फ एक पॉलिनोमियल लिख के और उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लें। कैसे उसको यूज करना है, कैसे आप उसको एम्पलीफायर कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं, इस कैसे आप उस सब्जेक्ट का अप्लाइड लेवल पे लेके जा सकते हो, और कंट्रोल सिस्टम को कैसे आप नेटवर्क के थ्रू आप हैंडल कर सकते हो। पंकज सर नेटवर्क लेते हैं, चंदन सर सिग्नल्स लेते हैं, वो दोनों आपको अच्छे से बताएंगे कि कंट्रोल सिस्टम का बेसिक एक यूज क्या है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ऑसम है,
और मैं आपके गेट के मार्क्स में अपना एड ऑन कर पाऊंगा थ्रू अपने एक्सपीरियंस और थ्रू अपने नॉलेज से, वास्ट तो मैं नहीं कहूंगा बट अपने नॉलेज से मैं यही कोशिश करूंगा कि आपके मार्क्स पूरे के पूरे इन 3 सब्जेक्ट्स में, कंट्रोल, सिग्नल और ईडीसी, इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ऑसम, एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ें। इस टीम को मैंने देखा है बहुत क्लोज, मैंने पंकज सर को के टीचिंग स्टाइल्स को देखा है। चंदन सर ऑसम, सारे सब्जेक्ट्स में इनकी इतनी कमांड है। मेरी इनसे 1000 बार बात हुई है और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तब मुझे लगता है कि यार कितने नॉलेजेबल है ये। मतलब मेरा नॉलेज तो कहाँ है फिर इस उसमें, पर ये उनकी एक बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, पंकज सर ने मुझे चांस दिया है। तो मैं आपको बस एक ही प्रॉमिस करना चाहता हूँ दोस्तों, स्टूडेंट्स, मेरे छोटे भाइयों, कि अगर आपने ईमानदारी के साथ केवल और केवल जो भी आपके इनिशिएटिव पीडब्ल्यू ले रही है और बहुत औसम इनिशिएटिव ले रही है, अगर आप केवल इनको आप ईमानदारी से करते जाइए तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एकदम फोड़ दोगे बिल्कुल जो अलग सर का एक विजन है कि हम एक अफोर्डेबल टीचिंग करें। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप मेरे करियर को कभी आप मुझसे मिलिएगा, मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे जो टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे मैंने लेक्चर जो है डिलीवर किया है। विश्वदीप सर मेरे साथ 10 साल से हैं, हम लोग 10 साल से हमारी बॉन्डिंग है। सर भी वहीं पढ़ाते थे, मैं भी वहीं पढ़ाता था। अब सर की एक कहना कि मैं एनर्जी के साथ, यार मेरी आवाज ही थोड़ी सी बहुत भारी है और बहुत तेज है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सर को ऐसा लगा होगा कि मेरी एनर्जी के साथ। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि यार जब भी मैं लेक्चर लेता हूँ या कोशिश करता हूँ लेक्चर लेने की, तो मैं यार अपनी जान डालने की, क्योंकि सब्जेक्ट्स से मैं प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, ईडीसी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे बिल्कुल दिल के पास है। तो मैं उनको दिल से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे एक्सपीरियंस को, जो भी है 15 ईयर्स का, ये बहुत कम एक्सपीरियंस, इस सब्जेक्ट को अक्सर, चंदन सर आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर सिग्नल सिस्टम को हम पढ़ने जाए तो क्या 15 साल ही बस लगेंगे? मतलब ये सब्जेक्ट एक ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जीवन भर भी पढ़ते रहो तो भी आप उसका 0.1 या 1% ही जानोगे। ये पूरा यूनिवर्स ही सिग्नल से लिखा गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ईमानदारी के साथ लेक्चर्स करिए और जो भी इनिशिएटिव पीडब्ल्यू लेती है वो आप बिल्कुल करते जाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा यहाँ पे पंकज सिंह सर ने, देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप जब किसी से मिलोगे ना, मतलब ये देखने हमेशा आपको मिला होगा कि जब भी गेट वाला पे, पीडब्ल्यू पे किसी भी टीचर की लॉन्चिंग होती है तो आपने एक चीज कभी नहीं सुना होगा, आई एम द बेस्ट। ठीक है, बिकॉज बेस्ट वर्ड बहुत ही, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि बेस्ट जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब कोई स्कोप ही आपने नहीं छोड़ा है अपने अंदर इंप्रूवमेंट के लिए। और ऐसा कैसे कोई क्लेम कर सकता आई एम द बेस्ट? नोबडी इज बेस्ट ना, एवरी टाइम इट्स अ बेटर ना। आपको बेटर होने पे काम करना पड़ता है। आज भी मुझे इतने साल हो गए, सर को इतने साल हो गए, विश्वदीप सर को हो गए इतने साल, चंदन गुप्ता सर को हो गए, आज भी मेहनत करते रहते हैं कि इसको और बेहतर कैसे बनाए। तो बेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती, हमेशा बेटर के लिए काम किया था। और जो हम्बलनेस सर ने दिखाई, जो सर ने ओपन प्लेटफॉर्म पे जो बात किया चंदन सर के बारे में, विश्वदीप सर के बारे में, टीचर के अंदर ना आजकल एटीट्यूड भी बहुत होता है, लेकिन ये हम्बलनेस मुझे इतना अच्छा लगा। और यही वजह थी कि लगभग 1 साल पहले हम चंदन सर जब आपस में बात कर रहे थे तो आपके बारे में इसीलिए बात कर रहे थे कि सर की जो स्टाइल है, सर की जो टीचिंग है, वो रिफ्लेक्शन आपका है, वो नेचुरल है, वो बनावटी नहीं है कि यूट्यूब पे कुछ और दिख रहा है, रियल लाइफ में कुछ और है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरे हिसाब से सर जब अब आपको डील करने वाले सब्जेक्ट्स, मैं एक बार बता देता हूं आपको, सर के जो फेवरेट कैटेगरी के सब्जेक्ट्स में आएंगे, कंट्रोल सिस्टम टॉप नॉच, सिग्नल सिस्टम टॉप नॉच, ईडीसी टॉप नॉच। तो ये 3 सबसे बेहतरीन आपके सब्जेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर में भी आते हैं और साथ ही साथ में 2 सब्जेक्ट आपके इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आते हैं। तो मैं, मेरे हिसाब से कंट्रोल इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, और सिग्नल का जो एप्लीकेशन पार्ट है, इलेक्ट्रिकल हो चाहे मशीन हो चाहे बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल से भरी। अगर तुम्हें सिग्नल नहीं आता ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 इंच एक वेवफॉर्म तक तुम ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो मैं 1 सेकंड के लिए बस चलना चाहूंगा, चंदन सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि चंदन सर खुद सिग्नल के बहुत ही लीजेंड पर्सन हैं। तो मैं चाहूंगा चंदन सर आप कुछ सिग्नल के बारे में बोल रहे हैं, सर इसका एप्लीकेशन के बारे में, चंदन सर। तो सर सिग्नल सिस्टम, जैसा सर ने ऑलरेडी बताया, पंकज सर ने भी, कि बहुत ही प्यारी सब्जेक्ट है। मैथमेटिकल सब्जेक्ट लोगों को लगता है मैथमेटिक्स उसमें भर के है पूरी, लेकिन इतना एप्लीकेशन वाइज इतनी बेहतरीन सब्जेक्ट है।
अगर आप उस सब्जेक्ट को जानते हैं तो जैसा सर ने बताया कि कंट्रोल सिस्टम में उसका बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, और आप ईसी के हैं तो सर कम्युनिकेशन सिस्टम उसके बिना नहीं सीखा जा सकता। अगर आपके सिग्नल सिस्टम पे बहुत अच्छी कमांड है तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि एक वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट हमारे कोर ब्रांच की मानी जाती है, आपको समझना बहुत आसान हो जाता है। और सिग्नल सिस्टम अगर आप एनालिसिस बेसिस पे आते हो, एक होता है कि मैथमेटिकल अप्रोच होता है कि ये सिग्नल है, ये टी का फंक्शन है और हम उस तरह से पढ़ लेते हैं। एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड कि सिस्टम को कैसे वो चीज़ डिफाइन कर रही है, सिस्टम में क्या-क्या चेंजेस होते हैं। अगर हम एप्लीकेशन बेस्ड सोचते हैं तो सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट वन ऑफ द वेरी बेस्ट सब्जेक्ट है, और उस डोमेन में लोग हायर स्टडीज भी करने जाते हैं। और जैसा सर ने बताया कि हम कितना भी पढ़ते रहें वो खत्म होने वाली सब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोग उतना ही जानते हैं जितना हमें अभी जानना ज़रूरी है, उसके अलावा वो सब्जेक्ट है बहुत बड़ी। और जैसा आपने बताया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बिना फोरियर सीरीज के या वेव फॉर्म्स के और साइनोसाइडल और कोसाइनोसाइडल सीखे बिना, मतलब पॉसिबल ही नहीं कि आप इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। इवन अगर साइनोसाइडल सिग्नल को आप देखेंगे तो वो नेचर में है पूरा, एक्सपोनेंशियल सिग्नल को देखेंगे वो नेचर में, उसके बिना आपको आप सीख ही नहीं सकते अगर उसको अगर अच्छे से समझते हैं। कई बार होता है सर, हम लोग सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड कई बार पढ़ते हैं। अगर हम उसको एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि मैं कंट्रोल सिस्टम उसी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि वो कहाँ-कहाँ इंटरलिंक्ड है आपको समझ आए, तो वो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चा समझ पाता है कि इसका यूज़ कहाँ है ना, तो उसको इंजीनियरिंग से प्यार होने लगता है उस सब्जेक्ट से। और अगर इस अप्रोच से इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो ये सब्जेक्ट्स बहुत बेहतरीन है। और मुझे लगता है पंकज सर जब पढ़ाएँगे उनको हम जानते हैं, जैसा आप और हमने डिस्कशन पहले भी किया था, जब आपने वो वीडियो बनाया था कि कौन से रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं और कौन-कौन से सर हैं जिनसे आप जाके पढ़ सकते हैं आराम से, तो उसमें पंकज सर का नाम था ही। तो वो जब डिलीवरी करेंगे तो आपको ये सब्जेक्ट सीखने में बहुत मज़ा आने वाला है, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। और आप बहुत अच्छे से इसको लेके जा पाएँगे और स्कोर तो कर ही लेंगे और सब्जेक्ट से आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा। पंकज बिल्कुल सर। सर, जैसा देखिए इतना सारा डिस्कशन हो गया तो बच्चे कह रहे होंगे सर आप क्या प्लान कर रहे हो उसके बारे में बात कर रहे हो। तो देखो डबल ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन के, चाहे तुम बेटा सेकेंड ईयर को, चाहे थर्ड ईयर को, चाहे फोर्थ ईयर को, चाहे तुम ड्रॉपर हो, चाहे अदर इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ कर रहे हो, चाहे पेड स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर डबल ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन का है तो अब आपके यूट्यूब पे गेट वाला के डबल ईसी के चैनल पे हमारे सर आने वाले हैं और ये सर डील करने वाले हैं जो पहला सब्जेक्ट आपका यूट्यूब पे जाएगा। ज्यादा इंतजार नहीं कर रहा, पीछे आपको डेट दिखाई दे रही होगी 14 मई, मतलब क्या है कल। कल के दिन से ही ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा और सब्जेक्ट का नाम है कंट्रोल सिस्टम। तो गेट वाला के डबल ईसी चैनल पे आ रहे हैं डबल ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन के महारथी लेकर कंट्रोल सिस्टम जैसा सब्जेक्ट जिसका वेटेज इतना अच्छा खासा है और बहुत इजी भी स्कोर करना, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बस है कि वो उसको पढ़ाया कैसे जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा एक बार पंकज सिंह सर आए और एक बार बच्चों को बताएं एग्जैक्टली शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि सारी बातें तो लेक्चर में करेंगे ही सर, कि सर एग्जैक्टली इसमें आप करोगे क्या सर, वो इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए जानना सर। पंकज सर। हाँ, थैंक यू सर। देखो बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है ओवरऑल जिसमें कुछ टॉपिक्स पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपको सिग्नल पे अगर आपकी कमांड अच्छी है, लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन की, अगर आपको ये भी पता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम एस डोमेन में वर्क करता है, आप ट्रांसफर फंक्शन लिख लीजिए, आप उसका बोर्डे प्लॉट बना लीजिए, आप नाइक्विस्ट प्लॉट बना लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए। आपका अगर सिग्नल सिस्टम के थोड़े से फंडामेंटल क्लियर है तो आप कंट्रोल सिस्टम में बहुत अच्छा कर जाओगे। और कंट्रोल सिस्टम में अगर आप लास्ट 10 इयर्स के गेट के ट्रेंड देखोगे तो आप देखोगे कि अब क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा एनालिटिकल है, रादर कि एकदम राउत के क्वेश्चंस जैसे पहले आते थे कि सिंपल एक स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, बस वैसा नहीं। आजकल कंट्रोलर कंपनसेटर का लीग लैट से हट के भी आपसे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें पूछते हैं। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा आपको वो ऐसा होगा कि मैं आपको फंडामेंटल्स के साथ साथ, मतलब कुछ चीजें मैं आपको वो फंडामेंटल्स भी दूंगा जो सिग्नल की जरूरत है। शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे, एकदम बिल्कुल फंडामेंटल से। मैं ये मानता हूं कि अगर आपको कंट्रोल का सी भी नहीं आता तो आप बिल्कुल बेझिझक मेरे पास आइए, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि जो कुछ पढ़ के आओ, मैं आपको उतना पूरा फंडामेंटल्स दूंगा जितने की रिक्वायरमेंट है। फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, बीडीआर पे जाएंगे। आपको पता कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हम लोग इसको भी कवर करेंगे, कैसे हम सिस्टम को मॉडल करेंगे, फिजिकल सिस्टम को कैसे मॉडल करते हैं।
आपको हमेशा डर होता है कि यार एक सिंपल नेटवर्क दिया हुआ है, उसको हम ब्लॉक डायग्राम पे कैसे लेके आएंगे। फिर हम आगे आएंगे एसएफजी पे, फिर टाइम रिस्पॉन्स, जो कि आप ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट में इतनी ज्यादा आपको दिक्कत होती है। जब भी आपसे स्टेडी स्टेट एरर, आप लास्ट 10 ईयर्स के गेट के पेपर उठाइए, आपको स्टेडी स्टेट एरर का कम से कम, मेरे साथ चंदन सर हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे स्टडी स्टेट एरर पे। तो स्टडी स्टेट एरर पे हम लोग बात करेंगे। राउथ, जहां से फ्रीक्वेंसी डोमेन अब स्टार्ट होगा, राउथ पे हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, मार्जिनल स्टेबिलिटी, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, अब स्टार्ट होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन, जहां पे हम लोग बात करेंगे बोडे की, नाइक्विस्ट की। ये एक ऐसे ऑसम टूल्स हैं जिनके थ्रू आप किसी भी टाइप की स्टेबिलिटी आप डिफाइन कर सकते हो। रूट लोकस, इन पर हम बात करेंगे। और फिर लास्ट सेक्शन में मैं कम से कम 15 लेक्चर्स आपके कंट्रोल सिस्टम डिजाइनिंग पे दूंगा, कि मैं खुद बोलूंगा कि सर ये एक सिस्टम दिया हुआ है, इनके पोल्स पैरामीटर्स यहाँ पे हैं, आपको ये पैरामीटर्स हैं, ओमेगा जीसी इतना दिया है, ओमेगा पीसी इतना दिया हुआ है, और आपको डिजाइन करना है इस पूरे सिस्टम को। आप किस तरीके से इसको डिजाइन करोगे, इन सब पे भी मैं आपको बात करूंगा। मतलब ये जो पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम होगा, आपको एकदम जीरो से लेके एक टॉप लेवल पर तक जितनी रिक्वायरमेंट आपको होती है, वो सारी रिक्वायरमेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और आपको कोई फंडामेंटल की जरूरत नहीं है, बस एक प्री रिक्वेस्ट ही है कि अगर आप समझ में ना आए, तुरंत आप मैसेज में रेलिवेंट मैसेज आप कर दीजिए। बस मैं बिल्कुल आपको 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे अलग से मैं आपको, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही मैंने लास्ट 15 साल में किया है। बच्चे शायद अगर मुझे मानते हैं तो इसलिए मानते हैं क्योंकि जितना टीचिंग सपोर्ट मैं आपको क्लासरूम पे, ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे या डिजिटल बोर्ड पे दूंगा, उसके बाद भी 24/7 आप रात को 2 बजे भी उठा के मुझे डाउट पूछोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप ईमानदारी के साथ, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आप ईमानदारी के साथ पढ़िए और टीचर को जज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अपने करियर के प्रति एकदम कॉन्शियस रहिए सर। बिल्कुल सर, जैसा यहाँ पे पंकज सर ने आपको सारा बता ही दिया, कल से सारा डिस्कशन तो होगा ही, तो यार लेट मत होना। शाम को 7 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली कंट्रोल सिस्टम की, कल गेट वाला डबल और ईसी के चैनल पे। अब एक बात और भी है, सर ने जैसा बता दिया है, सर ने सारी बातें आपको डिस्कस कर दिया, सर क्या करने वाले, कैसे करने वाले हैं। और कई लोग को बड़ी इच्छा होती ना, अरे ये तो सब आके बोलते हैं, तो कल से देखो ना, फिर खुद ही देखो ना कैसा लग रहा है और कैसा आपको गेट में जाके उसका एडवांटेज कितना मिलेगा। आपको क्या लगता है मजाक है सब्जेक्ट पढ़ना? बिल्कुल नहीं है, सीरियस हो जाओ। बहुत स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट है बेटा, इसमें पूरे के पूरे मार्क्स भी बच्चे ला सकते हैं, इतना स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट है। तो कल आप लोग साथ में तैयार रहिएगा। लेकिन उससे पहले इस पूरे सेशन में हम लोगों ने जितनी भी बातें किया, हम सब ने सारा डिस्कशन किया। मैं चाहूंगा हमारे विश्वदीप सर एक बार आए और पूरे सेशन को फाइनली क्लोजिंग दें और इस सेशन को फिर हम लोग एंड करेंगे। विश्वदीप सर। सबसे पहले तो पंकज सिंह सर का बहुत बहुत स्वागत पीडब्ल्यू फैमिली में। ऐसा लग रहा है कि जो पिछले 10 सालों में जितनी जर्नी में जिन भी महानुभावों से मेरी मुलाकात हुई है और जिनको मैं एडमायर करता हूं कि यार ये बहुत अच्छा है, इनमें एनर्जी अच्छी है, इनका कंटेंट अच्छा है, वो सब मिलके इकट्ठा होके एक जगह इकट्ठे होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं फैमिली जो बनी थी सालों साल की, ये वो फैमिली है टीचर्स की जो बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आते हैं और बेहतरीन अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट्स का करियर बन जाए। वो सब एक साथ इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि सर लोगों ने बताया कोर्सेज के बारे में। तो ये कोर्सेज ऑफ कोर्स मुझे भी नाम पता है, मैं बहुत ज्यादा कोर्सेज देखता नहीं हूं, आई मीन मेरे को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का पता है नहीं, बट फिर भी जब आप दूसरे टीचर्स, दूसरे ब्रांच के टीचर्स के बारे में बातें करते हो तो लोगों को बातें करते हुए सुनते हो। और ये बातें जो सर ने अपने से कही है, पंकज सर ने कही है या फिर चंदन सर ने कही है, वो सारी बातें मुझ तक भी पहले, काफी सालों पहले तक भी पहुंची है कि अरे सर सिग्नल्स क्या पढ़ाएंगे, कंट्रोल क्या पढ़ाएंगे, मजा ही आएगा। तो आप सब लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, जैसा कि पंकज सर ने कहा, पंकज सिंह सर ने, कि आप अपने करियर को लेके सीरियस रहो, आपको मजा आएगा। पंकज शुक्ला सर ने जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि टीम में एक और महारथी को एड ऑन किया, क्यों? ताकि आप सब लोगों का जो एक्सपीरियंस है लर्निंग वाला वो और स्मूथ हो पाए और बेहतर हो पाए, आप लोगों को और सही मायने में सही वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट जो है उन्हें मिले, आप सब लोगों को मिले। इसके लिए उनको बधाई, बहुत बहुत बधाई सर। ताकि आप जो है, आपकी टीम जो ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग थी, ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस कर दिया, अब आप बस ये चाहते हैं कि 1, 2, 3 से लेके 100 सब हमारे पास ही आए और कहीं जाए ना। ठीक है सर, कोशिश यही करेंगे कि आपके पास ही सारे के सारे रैंकर आएंगे। और
एक और बात जो सर ने कही, पंकज सिंह सर ने, कि आप सब लोग जो हैं कल से मिलेंगे उनसे और देखेंगे कि एग्जैक्टली टीचर जो हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं। बट एक बात जरूर है, सिर्फ जज करने नहीं आइए, अपने करियर बनाने के लिए आइए। अपने करियर को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, सिंसियर हो जाइए, क्योंकि बॉस हमारा मोटिव जो है, हम सब जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम सब का मोटिव जो है आपके मोटिव से अलाइंड है, आपकी जिंदगी के टारगेट से अलाइंड है, और वो टारगेट है आपका करियर बनाना। क्योंकि हम लोग भी इस फील्ड में इसीलिए आए हैं ताकि आपका करियर बन पाए। मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हमारी तरफ से बेस्ट पॉसिबल वे में आपका लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे। आपकी ऑफरिंग जितनी भी है अलग अलग टाइप की पीडब्ल्यू की तरफ से, वो सब बेहतर करते जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपसे रिक्वायर्ड है, और वो है आपकी मेहनत। आपकी तरफ से जितनी ज्यादा मेहनत आएगी उससे डबल हम एनर्जी रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा काम है आपकी जिंदगी बनाना, और वही हमारा टारगेट भी है। ओवर टू यू सर। बिल्कुल सर, तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन मैं बस जाते जाते इतना बोलना चाहूंगा, कल के दिन पूरा माहौल होना चाहिए यूट्यूब पे, क्योंकि सर आ रहे हैं गेट वाला के EEC चैनल पे शाम को 7 बजे। कंट्रोल सिस्टम एकदम इनिशिएट करेंगे, एकदम बेसिक से, और किस लेवल पे ले जाएंगे वो तो बेटा जब क्लासेस करोगे तभी पता चलेगा, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका करियर है, तो आपको सीरियस होना बहुत जरूरी है। तो कल मुलाकात करिए, भूलिएगा मत, 7 बजे मैं देखने आऊंगा कि तुम लोग कर क्या रहे हो क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।